नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कहानी की जो 90% लोगों को नहीं पता है। और यकीन मानिए, ये कहानी आपको बहुत अलग लगेगी और सभी के लिए नॉलेज और प्रेरणादायक है। चलो शुरू करते हैं। जया और विजया कौन थे? जया और विजया वैकुंठ लोक, भगवान विष्णु के निवास का 2 द्वारपाल यानी गेट कीपर थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त और विश्वसनीय सेवक थे, जिनका काम वैकुंठ के द्वार की रक्षा करना और अनधिकृत व्यक्तियों को अंदर ना जाने देना था। हिंदू पुराणों, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत पुराण में उनका वर्णन है। वे दोनों भाई थे और हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहते थे। उनका इतिहास क्या है? श्राप की कहानी। एक बार 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वैकुंठ में भगवान विष्णु से मिलने आए। ये कुमार बाल रूप में नग्न थे, क्योंकि वे सांसारिक बंधनों से मुक्त थे। जया और विजया ने उन्हें बच्चे समझकर और अनुचित रूप में देखकर द्वार पर रोक लिया। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विश्राम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। कुमारों को ये अपमान लगा, क्योंकि वे महान ऋषि थे। गुस्से में उन्होंने जया और विजया को श्राप दिया कि वे देवलोक से गिरकर 3 जन्मों तक असुर रूप में जन्म लेंगे और भगवान विष्णु के शत्रु बनेंगे। भगवान विष्णु ने श्राप को स्वीकार किया, लेकिन इसे संशोधित किया। जया और विजया 3 जन्मों में विष्णु के शत्रु बनेंगे, लेकिन अंत में विष्णु के हाथों ही उनकी मुक्ति होगी। इससे वे जल्दी वैकुंठ लौट सकेंगे। 3 जन्म। पहला जन्म हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु, वराह और नरसिंह अवतार में विष्णु ने इन्हें मारा। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण, राम अवतार में राम ने इन्हें मारा। तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र, कृष्ण अवतार में कृष्ण ने इन्हें मारा। इस तरह उनका इतिहास भक्ति, अहंकार के कारण श्राप और अंत में मुक्ति का है। श्री कृष्ण से क्या कनेक्शन था? श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। जया और विजया का कृष्ण से सीधा कनेक्शन उनके तीसरे जन्म में है, जहां वे शिशुपाल यानी चेदी नरेश और दंतवक्र के रूप में जन्मे। शिशुपाल कृष्ण का मामा का बेटा था, कृष्ण की मौसी का पुत्र, और बचपन से कृष्ण का विरोधी था। महाभारत में राजसूय यज्ञ के दौरान शिशुपाल ने कृष्ण का अपमान किया और कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। दंतवक्र शिशुपाल का मित्र था और उसकी मौत का बदला लेने आया, लेकिन कृष्ण ने उसे भी मार दिया। ये वध उनके श्राप की पूर्ति था, जिससे वे मुक्त होकर वापस वैकुंठ के द्वारपाल बन गए। इस तरह कृष्ण ने उन्हें उनके शत्रु रूप से मुक्ति दी। अपने अलावा किसी और को कृष्ण जी यानी विष्णु के पास क्यों नहीं जाने देते? जया और विजया का मुख्य कर्तव्य वैकुंठ के द्वार की सुरक्षा करना था। वे भगवान विष्णु या उनके अवतार कृष्ण की गोपनीयता और विश्राम की रक्षा करते थे। 4 कुमारों की घटना में उन्होंने उन्हें इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि कुमार बाल रूप में नग्न थे, जो द्वारपालों को अनुचित लगा। भगवान लक्ष्मी जी के साथ विश्राम कर रहे थे और द्वारपाल नहीं चाहते थे कि कोई अनावश्यक रूप से उन्हें डिस्टर्ब करे। ये उनका अहंकार भी था, क्योंकि वे खुद को भगवान के सबसे निकट समझते थे और सोचते थे कि केवल वे ही तय कर सकते हैं कि कौन अंदर जा सकता है। ये घटना दर्शाती है कि भक्ति में भी अहंकार कैसे बाधा बन सकता है। पुराणों में ये सिखाया गया है कि सच्चे भक्त को विनम्र रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर करें ताकि सभी भाइयों तक ये संदेश पहुंचे। कमेंट में बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।